Hello everyone, very good morning and welcome to my channel once again. Friends, I am Sunil Bist और आज मैं लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर DSSB PGT बायोलॉजी मेल का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे, नॉट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सितार से जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। अगला वाला क्वेश्चन करेंगे हम, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जिनको क्या कहते हैं? कंट्रोलर ऑडिट जनरल। इसको भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, कैग को। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन एजुकेशन फंड इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म के जैन धर्म से अलग करती है? तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है वो कॉमन बातें क्या हैं? दोनों अच्छे कर्म में विश्वास करते हैं, सजीव प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। सभी दोनों ने कहा है ना कि सजीव जितने भी जीव जंतु उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए, और वेदों के प्रभुत्व की अस्वीकृति करते हैं। ये वेदों को नहीं मानते। जो कर्म कांड है, पूजा पद्धति है, जिसमें हमारे हिंदू धर्म में है ना कि पूजा करते हैं हम और बलि देते हैं, तो ये उनको नहीं मानते हैं। तो ये जो बौद्ध और जैन धर्म से अलग करता है आचरण और आत्म निग्रह का चरम रूप। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। आरबीआई को विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति कौन से विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा प्रदान की गई है? तो 1947 के अंतर्गत आरबीआई को वैधानिक शक्ति प्राप्त की गई है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की। कार की हेडलाइट में कौन सा मिरर प्रयोग किया जाता है? तो अवतल मिरर करा जाता है फ्रेंड्स यूज़। कौन सा मिरर? अवतल मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं ना, तो ये अवतल मिरर है। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में है फ्रेंड्स। और तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है, 29वां राज्य था उस टाइम पे, कब 2014 में। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी राजधानी है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चपचरकूट, क्वेश्चन नंबर 16, चपचरकूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। आप इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। चपचरकूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। प्रसिद्ध भारतीय गायक उदय भावलकर किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं? तो ये ध्रुपद से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सही है? राज्यपाल एक राज्य की विधान परिषद को भंग करता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। जो विधान परिषद होती है ना स्टेट में, दो, जैसे एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, तो इसी तरह से स्टेट में भी दो होती है, विधानसभा और विधान परिषद। जो विधान परिषद होती है ये कभी भी विघटित नहीं होती है। और भारत में अभी 6 राज्यों में है। कहाँ कहाँ पे है तुम्हारे? ये बिहार में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में है, तुम्हारे जम्मू कश्मीर में है और तेलंगाना में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जम्मू कश्मीर में नहीं है हाल फिलहाल में। एक राज्य की विधान परिषद 6 साल के बाद भंग हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती, ये कंटिन्यू रहती है, इसके सदस्य चेंज होते रहते हैं। एक राज्य की विधान परिषद 5 साल बाद भंग हो जाती है, गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? बी। भारत ने अब तक कुश्ती में ये वाला नहीं करना मैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी, ये उनकी बुक थी, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया है। धन का निर्गमन किस तरह से भारत से यूरोप की ओर हुआ। बहुत ही फेमस बुक है ये। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नया सेट आए क्वेश्चन, नया सेट कर रहे हैं हम। ये पीजीटी फिजिक्स फीमेल का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है 2018 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के वित्त मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति करते हैं भारत के वित्त मंत्री की। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण वर्तमान में। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार फ्री का उद्घाटन किया? तो 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार फ्री इंडिया सरकार की उन्होंने स्थापना करी थी। चिकन करी कढ़ाई के लिए फेमस कौन सा प्रसिद्ध है? लखनऊ फेमस है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिकन करी कढ़ाई के लिए। निर्यात की मात्रा की अवधि दुनिया की अर्थव्यवस्था के बीच भारत द्वारा कब्जा किया गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं सीधे 7 पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है कालीबंगन।
धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। और सबसे ज़्यादा स्थान कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के भारत में गुजरात में मिले हैं। और हड़प्पा क्यों बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता इसको? क्योंकि हड़प्पा नामक दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान से, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष खोजे थे। इसके अलावा इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। और सरस्वती की सभ्यता भी बोला जाता है इसको, क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास की सभ्यता है ये। अब सरस्वती नदी वो क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। धूमल निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जम्मू और कश्मीर का धूमहल लोक नृत्य फोक डांस होता है। किस वर्ष बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित हुआ था? तो 2000 में हुआ था। अनुच्छेद 2013 के तहत प्रसारित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस ले लिया जा सकता है? आर्टिकल 223 के 213 के तहत जो अध्यादेश होता है तो उसको वापस ले सकते हैं राज्यपाल। याद रखना आपको, राज्यपाल। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, इसको ज्वाइंट सेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसको लीड कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अगर एब्सेंट होंगे तो फिर कौन करेंगे? फिर भारत के उपराष्ट्रपति करेंगे, जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अभी कौन है? वेंकैया नायडू। वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगला वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, धूपगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और मुगल वंश से प्रथम शासक कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर मुगल वंश का प्रथम शासक था। और जो बाबर थे, जो बाबर था, ये अपनी मदर की साइड से, तो इसकी मदर चंगेज खान थी, और पिता की तरफ से ये तुर्किश थे, तुर्किश। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, तैमूर के वंशज थे ये। मार्च 2018, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू समुद्री बंदरगाह कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। तो याद रखना आपको फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए, और इसको अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडी।